रिटेनर सर्विस के जरिए हाउसिंग सोसाइटियों के मसले दूर करने की हुई शुरुआत। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खास चर्चा में। मुंबई में आए दिन हाउसिंग सोसाइटियों के लोगों में अहंकार व अन्य वजह से आपसी मतभेद के रहते हुए मामले अदालत में पहुंच जाते हैं। अधिकांश यह होता इसलिए है कि हाउसिंग सोसाइटियों के पास लीगल एक्सपर्ट का ना होना। इस कारण विवाद और समस्याओं का जन्म होता है, जिसमें समय के साथ साथ तन, मन, धन का भी खर्च होता है। क्योंकि विवाद हो या झगड़ा किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि नाम है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसलिए कोऑपरेशन जरूरी है। और यह कब होगा? जब आपकी सोसाइटी का कामकाज पारदर्शक व कायदे के अनुसार चलेगा। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुंबई में पहली बार हाउसिंग सोसाइटियों के लिए कानूनी सलाहकारों के रूप में महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन ने रिटेनर सर्विस की शुरुआत की है। अध्यक्ष रमेश प्रभु और एडवोकेट विजय कुलकर्णी के नेतृत्व में सोसाइटियों में रिटेनर सर्विस दी जाएगी। इस समय हमारे साथ दोनों जुड़े हुए हैं। रमेश प्रभु जी, रिटेनर सर्विस की जरूरत क्यों आन पड़ी और हाउसिंग सोसाइटी के आमतौर पर क्या क्या मसले होते हैं? आज महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन में बहुत सारा तकलीफ लेके हाउसिंग सोसाइटी का पदाधिकारी, मैनेजिंग कमेटी और मेंबर्स आ रहे हैं। तो हमने ये देखा कि यदि हाउसिंग सोसाइटी में डिस्प्यूट कम से कम करना है तो किधर ना किधर उनको कानून की सलाह जरूरी है। दोनों को लगेगा, चेयरमैन, सेक्रेटरी को, कमेटी को और मेंबर को भी लगेगा। इसके लिए कई बार हम हाउसिंग सोसाइटी का मुद्दा लेके जब एक वकील के पास जाते हैं तो कम से कम 25,000, 30,000, 50,000 एक कंसल्टेंसी फीस लिया जाता है। तो लोगों का ये मांग था कि आप क्यों रिटेनर सर्विसेज की, जो कि लीगल एडवाइस देने वाले रिटेनर सर्विसेज का एक वर्टिकल महासेवा से उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। तो हमने इसके ऊपर चिंतन किया और मंथन किया। बहुत सारे लोगों को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो प्रैक्टिस करने वाले वकीलों से बात करने के बाद हम ये नतीजा में आए कि वकील के माध्यम से हमें आप लोग को एक रिटेनर सर्विसेज, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रिटेनर सर्विस आपको उपलब्ध करके देंगे। विजय कुलकर्णी जी, इस रिटेनर सर्विस में कौन कौन एक्सपर्ट रहेंगे और जिससे हाउसिंग सोसाइटियों को क्या क्या फायदे होंगे? दर्शकों के लिए एक खुशखबरी है, गुड न्यूज है। जो ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स आगे आने वाला है महासेवा के तरफ से होस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जहां पे आर्किटेक्ट्स रहेंगे, एडवोकेट्स रहेंगे, लीगल एडवाइजर्स भी रहेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहेंगे और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स रहेंगे। ये सभी प्रोफेशनल लोग साथ में आके एक रिटेनरशिप सर्विसेज का एक पैकेज लेके आएंगे सोसाइटीज के लिए, जिसका फायदा सोसाइटी मैनेजमेंट, सोसाइटी मेंबर दोनों एज अ लीगल एंटिटी और इंडिविजुअल्स करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है? थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा, थर्ड पार्टी ओपिनियन मिलेगा और सोसाइटी मैनेजमेंट को एक प्रॉपर क्वालिफाइड असिस्टेंस मिलेगा। भले एक नॉमिनल कॉस्ट से अगर ये आएगा तो भी सोसाइटी के लिए ऑन रिकॉर्ड कुछ डिसीजन लेने के लिए बहुत ही अच्छा एक सुविधा मिल जाएगा। अभी तक ऐसा पैकेज सर्विसेज कोई देता नहीं था। अभी ये इम्प्लीमेंटेशन मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई, ये 3 एरिया में इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। रमेश प्रभु जी, रिटेनर सर्विस के लिए हाउसिंग सोसाइटी को फीस कितनी देनी होगी और कैसे संपर्क किया जा सकता है? इसका जो फीस है, जो 50 मेंबर के तक कुछ 50,000 तक रहेगा, 50 मेंबर से 100 मेंबर तक जो है 80,000 रहेगा और जो 100 मेंबर के ऊपर है उनको सालाना 1 लाख रुपए आएगा, जिसमें आपको जितने भी सर्विसेज है, जैसे कि कोई वकील का नोटिस आता है उसको किस तरह से रिप्लाई देना है, या आपका मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में कोई निर्णय होता है किस तरह का निर्णय लेना है, जनरल बॉडी में कुछ निर्णय लेना है, आपको कुछ लीगल ओपिनियन चाहिए, या बहुत सारा सलाह मशवरा ऑन कंटिन्यूस बेसिस लगता है। क्योंकि कई सोसाइटी में हमने देखा है कि 1 या 2 मेंबर ऐसे रहते हैं जो कमेटी का कामकाज में बहुत बाधा निर्माण करते हैं, ताकि अल्टीमेटली एक प्रोफेशनलिज्म से अच्छे तरह से काम करने के लिए आपको एक लीगल एडवाइस का जरूरी लगेगा। यदि हाउसिंग सोसाइटी में ये लीगल एडवाइस आपको मिलता है तो जो कम से कम डिस्प्यूट होगा और लोगों को निराशन भी होगा। इस तरह से हम महासेवा के तरफ से आपको रिटेनर सर्विस देने का एडवोकेट का फर्म उपलब्ध करके देंगे, जिनका माध्यम से आप सालाना सर्विसेज उनसे ले पाएंगे। और यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, उसका राइटअप चाहिए, कोटेशन चाहिए, तो आप महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन का जो नंबर हमने डाला है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 022-4255-1414 या 022-4255-1425। विजय कुलकर्णी जी, इससे क्या हाउसिंग सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है उसमें राहत मिलेगी? क्या होता है, सोसाइटी
एक सहकारी संस्था है। म्यूचुअल कोऑपरेशन सहकार बहुत जरूरी है, लेकिन सबको सेवा चाहिए, लेकिन सेवा करना बहुत कम लोगों को है। इसकी वजह से कोऑपरेटिव इलेक्शन में कोई भाग नहीं देता है, बहुत कम लोग आते हैं आगे। इसकी वजह से अगर कोई प्रोफेशनल टीम का असिस्टेंस सोसाइटी मैनेजमेंट को उपलब्ध होता है, भले ही कुछ नॉमिनल फीस से, तो बहुत सारे सोसाइटी का हम लोगों को क्वेरीज मिलता रहता है कि एक नॉमिनेशन का लेटर आया है, एक फैमिली डिस्प्यूट का लेटर आया है, विल का मैटर है, एनओसी चाहिए, इंडेमनिटी है, मॉर्टगेज है, इसमें क्या किया जाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कोई रिटायर्ड एम्प्लॉई जो चेयरमैन बनता है, सोसाइटी सेक्रेटरी बनता है, उनको लीगल नॉलेज नहीं रहता है, स्ट्रक्चरल नॉलेज नहीं रहता है। तो प्रॉपरली आपको एडमिनिस्टर करने के लिए प्रोफेशनल लोगों का अगर एक सपोर्ट मिलता है महासेवा के तरफ से, तो ये बहुत ही अच्छा कदम हो जाएगा। हमसे बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रिटेनर सर्विस का विकल्प कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को किस तरह से मददगार साबित होगा, वह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाउसिंग व रियल एस्टेट के बड़े मुद्दे और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल महासेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।